हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग केमिस्ट्री के पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। चलो उसे पढ़ते हैं। ये जो आपका लेक्चर है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस पूरे वीडियो से आपको कोई भी एग्ज़ाम लिखेंगे तो मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। और पीसीएस का जो एग्ज़ाम आ रहा है उसके लिए तो बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और चलो बच्चों पढ़ते हैं आगे क्या इसमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग पीरियाडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे। पीरियाडिक टेबल जो कि जैसा होता है कि मेंडलीव ने तैयार किया था, इसकी मेन मेन जो है आपका फैक्टर्स उसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या इसमें दिया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका इसमें पीरियाडिक टेबल में 7 पीरियड्स दिए हुए। कितने पीरियड्स है बच्चों? 7 पीरियड्स। और पीरियड्स क्या होते हैं? जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, जैसे जो लाइन होंगी ये वाली, और जो वर्टिकल जो बनेंगे ये एक ग्रुप्स होते हैं। ये क्या है? ग्रुप्स हैं। और ऐसे जो हैं ये वाले आपके पीरियड्स हैं, और इधर वाले क्या हैं? ग्रुप्स हैं। राइट। तो 7 पीरियड्स हैं और कितने ग्रुप्स हैं बच्चों? 18 ग्रुप्स हैं। कितने? 18 ग्रुप्स हैं। राइट। तो आपको जो है इसमें क्या कैसे कहाँ पे जाने से क्या होता है, अगर आप पीरियड्स में चलेंगे, पीरियड क्या होता है? लेफ्ट टू राइट। अगर लेफ्ट से राइट में जाएंगे तो एटॉमिक साइज क्या होगा? कम होगा। इसके मतलब जो इधर जो एटम होगा उसका साइज जो है छोटा होगा, सॉरी बड़ा होगा। और जैसे जैसे इधर को जाओगे तो क्या होगा? एटॉमिक साइज छोटा होता जाएगा। और उसका साइज़ छोटा होगा तो जाहिर बात रेडियस छोटा होगा, क्योंकि एटम एटम ऐसा है तो उसका साइज छोटा होगा, मतलब क्या? रेडियस भी छोटी हो रही, आयनिक रेडियस भी छोटी होगी। लेकिन उनका आयनिक पोटेंशियल बढ़ जाता है। आयनिक पोटेंशियल जो है बढ़ जाता है, उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बढ़ती है, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। अगर यही चीज़ हम ग्रुप्स में करते हैं, मतलब टॉप टू बॉटम जाते हैं जब, तो उसमें क्या है? साइज बढ़ता है, साइज बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगी, आपका आयनिक पोटेंशियल भी, जो आपका आयनिक रेडियस भी बढ़ेगी, बाकी सारी चीज़ें आपकी कम होती हैं। तो इतना ही पीरियोडिक टेबल में आपको पता होना चाहिए। इससे ज़्यादा जानकारी हमें इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि हम लोग जनरल साइंस पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो उससे रिलेवेंट है वही पढ़ेंगे। राइट। नेक्स्ट। इसमें देखिए कि इसमें बोला कि जो आपका जो मिट्टी होती है, सॉइल होती है, उसमें क्या क्या कंटेंट्स होते हैं। जो क्रस्ट होता है, जो पृथ्वी का जो ऊपरी वाला मिट्टी वाला हिस्सा होता है क्रस्ट, उसमें सबसे ज़्यादा होती है ऑक्सीजन, नंबर 2 पे होती है सिलिका, नंबर 3 पे होती है एल्युमिनियम, नंबर 4 पे होती है आपका आयरन, और सबसे लास्ट में कैल्शियम। इतने उसमें कंटेंट्स होते हैं, तो आपको याद होना चाहिए, है ना? और सबको याद होना चाहिए। और जो ऑक्सीजन, सिलिका, एल्युमिनियम और आयरन, फिर कैल्शियम। हाइड्रोजन जो है मोस्ट अबेंडेंट कॉमन एलिमेंट इन यूनिवर्स, सबसे ज़्यादा जो है कॉमन एलिमेंट कौन है? हाइड्रोजन है। बहुत क्वेश्चन पूछा था, पता मुझे। फंडामेंटल एलिमेंट्स कौन सा है? डायमंड है, क्योंकि ये कार्बन से बना हुआ है, कार्बन से बना हुआ है, और ये हार्डेस्ट एलिमेंट है। एमॉन्ग मेटल्स एल्युमिनियम इज फाउंड अबंडेंटली इन अर्थ क्रस्ट। सबसे ज़्यादा जो है मिलने वाला कोई अगर मेटल है, मेटल की बात करो, ये एलिमेंट्स हैं, ये मेटल है। सबसे ज़्यादा मेटल अगर कोई क्रस्ट में मिलता है वो क्या मिलता है? एल्युमिनियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए। तो अगर पूछा जाए कि आपके पृथ्वी में सबसे ज़्यादा मिलने वाला कौन सा मेटल है, तो कौन सा होगा? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम जो है आपका सबसे ज़्यादा मिलने वाला है एटम, वो मेटल है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो मेटल का होता है वो क्या होता है? 2 8 8 2। ये क्या होता है? जो आपने अफवाह का नियम पढ़ा होगा, टू टू किसी भी क्लास कक्षा में, किसी भी क्लास में कितने मैक्सिमम हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन? 2n² क्या होता है बच्चों? 2n²। एन क्या होता है? क्लास नंबर। अगर 1 है तो 2 1 क्या होता है? 2 1 जा 1, 2 रहेंगे। दूसरे में 2 3 4 में 8 रहेंगे, है ना? तीसरे में 18, फिर ऐसे बढ़ते जाते हैं, है ना? SPDF जो क्लासेस आपने केमिस्ट्री में अगर पढ़ा होगा तो आपको इतना डिटेल में नहीं जाना। आपको पता होना चाहिए कि जो मेटल है वो क्या होता है कि आपका एक वेल स्टेबलाइज, उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं संतुलित रहते हैं। और ये क्या होता है? मोस्ट रिएक्टिव मेटल जो कौन से होते हैं? ये वाले सबसे मोस्ट, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और फेरस, है ना? सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है? पोटेशियम, उसके बाद में फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर आपका आयरन। लिथियम जो है लाइटेस्ट मेटल है। लिथियम जो है सबसे हल्का मेटल है। मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, मेटल, नॉन मेटल और इन सभी में डिफरेंस पता होना चाहिए, क्योंकि वही चीज़ बच्चे ज़्यादातर कंफ्यूज यही होते हैं कि आपने पढ़ा है कहीं पे तो ये भारी पढ़ लिया, हल्का पढ़ा, कहीं पे कुछ भारी बड़ा बात हो रही है मेटल की। सबसे हल्का मेटल है वो लिथियम है। और सबसे भारी मेटल अगर कोई है, हैवीएस्ट मेटल है, वो कौन सा है? ओसियम। क्या है? ओसियम सबसे हैवी मेटल है। डायमंड जो जैसा भी बताया था, डायमंड क्या है? नॉन मेटल है। डायमंड क्या मेटल नहीं है, क्या है? नॉन मेटल है। और ये क्या है? सबसे कठोर होता है, हार्डेस्ट होता है, लीस्ट इम्प्रेसिबल है, मतलब इसको ज़्यादा कंप्रेस नहीं किया जाता, कंप्रेसिबल है।
एंड बेस्ट थर्मल कंडक्टर, सबसे अच्छा थर्मल कंडक्टर है, बेस्ट थर्मल कंडक्टर पूछा जाता है। सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन होगा, तो कौन सा होगा, डायमंड। लेकिन कौन सा है, थर्मल कंडक्टर, टेम्परेचर का। अमॉन्ग मेटल्स प्लेटिनम इज हार्डेस्ट। देखो नॉन मेटल में डायमंड है, राइट, हार्डेस्ट, और मेटल्स में कौन होगा बच्चों, प्लेटिनम होगा। ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, क्योंकि किताब में हमने पढ़ लिया हार्डेस्ट, कहीं पे डायमंड पढ़ा, क्वेश्चन में आ गया प्लेटिनम, बोला मैं तो डायमंड पढ़ा था, प्लेटिनम कहाँ से हुआ, तो डायमंड क्या है, नॉन मेटल हार्डेस्ट है, प्लेटिनम मेटल्स में सबसे हार्डेस्ट है। यूरेनियम जो है हैवीएस्ट, क्या है, यूरेनियम हैवीएस्ट नेचुरली अकरिंग एलिमेंट है। मेटल में हैवीएस्ट कौन सा है, ओसियम। यूरेनियम इज हैवीएस्ट नेचुरली अकरिंग एलिमेंट है। हैवीएस्ट मेटल इज मेड फ्रॉम यूरेनियम। जितने भी एलिमेंट बनते हैं, मेटल बनते हैं, वो कहाँ से, यूरेनियम से हैवीएस्ट बनते हैं। और सबसे विश्व का सबसे महंगा अगर कोई मटेरियल है वो कौन सा है, एंटी मैटर। बहुत पूछा था एंटी मैटर, है ना, ये क्या है, खोज होती रहती, पता चलता रहता है। तो इस समय जो है वर्तमान में सबसे महंगा कोई अगर है तो कौन सा, एंटी मैटर। इसको मैंने गूगल से हिंदी में ट्रांसलेट किया है, इसमें कहीं पे हो सकता है उसका जो हिंदी में कुछ इधर उधर हो तो आपको देखना है, अगर डाउट है तो इंग्लिश वाले को रेफ़र करना है। और फिर मैं बता रहा हूँ कि जिन लोगों को नोट्स बनाना है हिंदी में, इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने आराम से नोट्स बनाते रहिए। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको बोलते हैं हम लाइम स्टोन। क्या बोलते हैं बच्चों, लाइम स्टोन। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, लाइम स्टोन जो होता है किससे बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से। याद रखना, बहुत पूछा था कि कैल्शियम कार्बोनेट से। अब जो पेट में पथरी होती है, बोला वो किससे बनता है, वो किससे बनता है, कैल्शियम ऑक्सलेट। किससे बनता है, ऑक्सलेट, कैल्शियम ऑक्सलेट से जो हमारे पथरी बनती है पेट के अंदर, उसे क्या बोलते हैं, स्टोन जो बोलता है, किडनी स्टोन हो गया, वो कैल्शियम ऑक्सलेट से बनता है। लेकिन ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है किस बनता है, लाइम स्टोन से। और कैल्शियम सल्फेट जो होता है एंड हाफ एस टू, बहुत पूछा था, ये फॉर्मूला आपको रटा होना चाहिए। इसे बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस कभी पूछ देगा प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या होता है, तो कैल्शियम सल्फेट होता है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए। जो मोनाजाइट इज ओर है, मोनाजाइट क्या है, एक ओर है, और किसका ओर है, थोरियम का। थोरियम क्या है, यूरेनियम का रिप्लेसमेंट है, और ये आपको मिलता है केरला के कोस्ट में, खासकर अलुआ एक जगह है, वहाँ पे बहुत अबेंडेंटली मिलता है ना, अलुआ में, याद होना चाहिए। और आपका उड़ीसा कोस्ट पे भी थोड़ा मिलता है। तो मोनाजाइट किसका ओर है, थोरियम का ओर है, और मतलब अयस्क, राइट। माइका इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। माइका जो है हीट का बहुत अच्छा कंडक्टर है, एंड वाइड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का सबसे बेकार कंडक्टर है कौन, माइका। और कहाँ यूज होता है माइका का, इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में। इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में माइका का यूज होता है। मरकरी लिक्विड, मरकरी जो है नॉर्मल टेम्परेचर पे भी लिक्विड रहती है, पता है आपको, और इस लिक्विड, और ये क्या है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है। और ये क्या है, थर्मामीटर में यूज की जाती है। थर्मामीटर क्यों यूज की जाती है, इसके कई रीजन है। एक तो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है, वो तो ठीक है, या और ये जो है आपका हाई सर्कुलेशन पावर है, पूरा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, जिससे कि टेम्परेचर वेरिएशन नहीं दिखाता है। ये रिफ्लेक्टिव भी होता है, दूर से मतलब ट्रांसपेरेंट होता दिखता है। डजेंट वेट ग्लास, और ग्लास को भी गीला नहीं करता है। और इसके अलावा मरकरी के अलावा ब्रोमीन भी आपका रूम टेम्परेचर पे लिक्विड उसमें रहता है ना। और ये क्या है, मरकरी मेटल है, मरकरी मेटल है, लेकिन रहता है किसमें, लिक्विड फॉर्म में। पूछ दिया जाता कौन सा मेटल लिक्विड में रहता है, तो कौन सा है, मरकरी। और ब्रोमीन भी क्या है, मेटल है, किसमें रहता है, मरकरी में। फ्रांसियम, और इसके अलावा कौन कौन से, फ्रांसियम से, कैसियम, गैलियम एंड रुबिडियम, ये सभी जो हैं थोड़े से मतलब रूम टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा पे भी लिक्विड में रहते हैं। इनके अलावा अगर ये नाम है तो ये भी याद होना चाहिए कि फ्रांसियम है, कैसियम, गैलियम और रुबिडियम। मेटल जो होता है क्या, मेटल्स जो होता है लेड है, क्या मेटल्स में, जैसे लेड क्या है, मेटल है, ये पता होना चाहिए। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये क्या है, लेड को छोड़ के सारे प्रीसियस मेटल्स हैं, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम और कॉपर। ये सारे क्या हैं, डू नॉट रिएक्ट विद एनी फॉर्म ऑफ वाटर, मतलब ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, चाहे पानी आपका नॉर्मल वाटर हो, चाहे हॉट वाटर हो, चाहे वेपर वाटर हो, चाहे फ्रीज वाटर हो, किसी से भी ये रिएक्शन नहीं करते हैं। तो याद रखना कि आपके जो प्रीसियस मेटल हैं, प्रीसियस मेटल कौन कौन से हो गए, कि आपको बताया जैसे कि आपका गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया, कॉपर और लेड। उसी का सेम हिंदी में ट्रांसलेट किया हुआ है, गूगल ट्रांसलेट है, तो आप इसको, जो हिंदी मीडियम वाले हैं, इसको लिख के आप आराम से नोट्स बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चों। जो आपका पर्ल होता है, पर्ल मतलब जो आपका मोती जिसे बोलते हैं, पर्ल होता है, किससे बनता होता है, कैल्शियम कार्बोनेट्स। किससे बनता है बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट, और इसको बोलते हैं अर्गानाइट। क्या बोलते हैं, अर्गानाइट। कैल्शियम कार्बोनेट केमिकल नाम हो गया, अर्गानाइट, अर्गोनाइट बोलते हैं। और इसी में साथ में कॉन्चिलोन होता है, कौन, कॉन्चियोलिन। कॉन्चियोलिन जो होता है उसे, वो प्रोटीन होता है। कॉन्चियोलिन क्या होता है, प्रोटीन होता है, और ये अर्गोनाइट होता है, इससे मिलके बनता है
मोती। ठीक है, पूछ दिया जाता है कि किससे बनेगा, तो अर्गोनाइट। कहीं कहीं पे हो सकता है कैल्शियम कार्बोनेट ना लिखा हो, तो वहाँ पे क्या लिखा होगा, अर्गोनाइट लिखा होगा, राइट। और कॉन्चिलिन जो प्रोटीन होता है। रवीस और सैफाइस जो रवीस और सैफाइस होता है, रूबीस और सैफाइस केमिकली नोन एज एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बोला जाता है ना। एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है कौन सा, आपका सैफाइस और रवीस। सोडियम जो है केरोसिन में क्यों रखा जाता है, बहुत क्वेश्चन पूछा था। सोडियम केरोसिन की जगह, जिससे कि ऑक्सीजन के साथ में ये रिएक्शन ना कर पाए, है ना। करेगा तो क्या होगा, ब्लास्ट होगा, आवाज़ होगी, तो इसलिए सोडियम जो है केरोसिन में रखा जाता है। और जो हमारी जो लैंप्स लगी तो स्ट्रीट लाइट होती है, एलो लैंप्स होती, उसमें कौन सा क्या यूज़ किया जाता है, सोडियम यूज़ किया जाता है। सोडियम क्यों यूज़ किया जाता है, जिससे कि जो लाइट है वो है, इससे जो लाइट निकलती है वो क्या होती है, मोनोक्रोमेटिक होती है। मोनोक्रोमेटिक मतलब वो स्कैटर्ड नहीं होती, एक ही जिधर निकला वहीं निकलती। इसलिए देखा होगा कि आपको येलो लैंप्स जो है फॉग में भी यूज़ करते हैं। एंड विल नॉट स्प्लिट इन वाटर ड्रॉपलेट, जो वाटर ड्रॉपलेट वगैरह होती है उसमें भी स्प्लिट नहीं होती, जो कोहरा वगैरह पड़ता है। इसलिए आपका हेडलाइट वगैरह किस में रहता है, येलो कलर में रहता है। ओनली गोल्ड लीस्ट रिएक्टिव है। गोल्ड क्या है, सबसे कम रिएक्टिव है ना। और केवल गोल्ड ही नहीं, गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर, प्लेटिनम अकॉर्स इन नेटिव स्टेट नेचर। ये क्या है, अपनी नेटिव स्टेट में, मतलब जैसे होते हैं वैसे ही नेचर में अवेलेबल रहते हैं। कौन सा, गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम। तो ये प्रीसियस मेटल्स की बहुत सारी क्वालिटीज है। गोल्ड क्या है, एक्वा रीजिया में डिजॉल्व होता है। किसमें, एक्वा रीजिया। एक्वा रीजिया को बोलते हैं अम्लराज। क्या बोलते हैं, अम्लराज। कौन कौन सा होता है इसमें, मिक्स ऑफ हाइड्रोक्लोराइड और हाइड्रो क्या नाम, हाइड्रोक्लोराइड होता है, और नाइट्रिक एसिड बोलते हैं, HNO3, है ना। हाइड्रोक्लोराइड और नाइट्रिक एसिड का मिक्सचर होता है, उसे बोलते हैं एक्वा रीजिया। मिनरल्स और इनऑर्गेनिक सॉलिड्स, ये क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक सॉलिड होते हैं। सॉलिड मिनरल्स क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं, ऑर्गेनिक नहीं होते, कैसे हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं। और सबसे सॉफ्टेस्ट मिनरल कोई है, वो है टॉक, जिसे सोप स्टोन बोला था। सबसे सॉफ्टेस्ट जो सॉफ्टेस्ट मिनरल है वो क्या है, टॉक, वो जो कि सोप स्टोन बोलते हैं, सबसे सॉफ्टेस्ट स्टोन। मेड ऑफ फ्रॉम मैग्नीशियम सिलिकेट, ये मैग्नीशियम सिलिकेट से बना होता है। तो बच्चों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चन, या तो RAS, BPSC, UPPCS, UPSC कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछेगा, सारे को मैंने इसमें मिक्स करके बनाया है, राइट बच्चों। इसके बाद में इसका गूगल ट्रांसलेट किया है। जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं वो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और इसको बार बार रिवीजन 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 एंड रिवीजन यही करना है ना। और इसको स्क्रीनशॉट लेके करें। नेक्स्ट, सिल्वर जो है हीट का बेस्ट कंडक्टर है। सिल्वर हीट का क्या है, बेस्ट कंडक्टर है ना। एंड इलेक्ट्रिसिटी और लाइट का भी है। एल्युमिनियम मेटल इज फाउंड इन हाईएस्ट अमाउंट। एल्युमिनियम जैसे हमने बताया था, एल्युमिनियम जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में क्रस्ट में मिलता है। मिनिमम हीट कंडक्टर कौन कौन से हैं, सबसे कम है लेड का हीट बिल्कुल नहीं होता है। मोस्ट मिनिमम हीट कंडक्टर कौन सा है, लेड है। और मोस्ट फ्लेक्सिबल मेटल कौन सा है, गोल्ड। मोस्ट फ्लेक्सिबल जो मेटल है वो कौन सा बच्चों, गोल्ड है। बॉक्साइट और जो है, बॉक्साइट और किसका है, आपका एल्युमिनियम का है। हेमेटाइट और किसका है, आयरन का है। कैल्शियम कार्बोनेट किसका है, इंग्रेडिएंट ऑफ टूथपेस्ट। कैल्शियम टूथपेस्ट में क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, पता होना चाहिए, पूछा जा सकता है बहुत। क्रैकिंग कहाँ पे होती है, पेट्रोलियम यूज़ की जाती है। जो आपका पेट्रोलियम इंडस्ट्री है वहाँ पे क्या होती है, क्रैकिंग होती है। कॉपर इंडस्ट्री में क्या होता है, स्मेल्टिंग होती है ना। हाइड्रोजनेशन किस में होता है, एडिबल ऑयल्स जो बनते, खाने वाले जो ऑयल्स बसा वगैरह बनता है उसके लिए। वल्कनाइजेशन किस में होता है, रबर में। जो वल्कनाइजेशन कौन सा होता है, रबर इंडस्ट्री में। ये सारे पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे क्रैकिंग आपका हो गया पेट्रोलियम, स्पेल्टिंग हो गया कॉपर इंडस्ट्री में, हाइड्रोजनेशन हो गया एडिबल ऑयल्स में, और वल्कनाइजेशन हो गया आपका रबर्स में। सैंड जो सिल्का क्या होती है, सैंड होती है। सोडियम इज जो पानी से भी हल्का है। सोडियम क्या है, पानी से भी हल्का है। और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी क्या है, सबसे डेंसिटी ज़्यादा होती है गोल्ड की। सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी है, गोल्ड की। फिर उससे कम आपकी जो है मरकरी की है, फिर स्टील की भी है, राइट। इसका हिंदी का ट्रांसलेशन यहाँ पे दिया है। तो आप लोग बच्चों सभी इसको तैयारी करते रहिए। मैं फिर बोल रहा हूँ बार कि आप लोग जितना भी टेस्ट सीरीज चाहे जिसका लो, जो भी टेस्ट सीरीज लो, उसको आप ऑनेस्टली टेस्ट सीरीज सॉल्व करते रहिए। PCS के लिए अभी आपके पास में बहुत ज़्यादा समय नहीं है, हार्डली 1 मंथ भी नहीं बचा, 19th हो गया। तो आप लोग कंटिन्यू प्रिपरेशन करते रहिए। साइंस से आपको मिनिमम 20 to 25 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, तो ये आपके लिए कट ऑफ क्लियर करने के लिए बड़ा क्रूशियल रोल प्ले कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।